नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम हिंदी के गद्य साहित्य का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले निबंधों के प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद आलोचना के प्रश्नों को, उसके बाद उपन्यास और फिर हम कहानी के प्रश्नों को देखेंगे। सारे प्रश्न इसी क्लास में देखने वाले हैं, तो आपके परीक्षा से पहले आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, भारत खंड की समृद्धि किसका निबंध है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र। भारत खंड की समृद्धि किसका निबंध है? थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं इस क्लास को करवाने वाली हूँ क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी कठिन प्रश्न आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं, तो उसका भी ध्यान दीजिएगा कि गलत ना हो। सही उत्तर है इसका लाला श्रीनिवास दास। भारत खंड की समृद्धि लाला श्रीनिवास दास का निबंध है। इसमें भारत के प्राचीन गौरव एवं वर्तमान हीनावस्था का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, द्विवेदी युगीन निबंधों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? हिंदी साहित्य में विवेक निष्ठ वैज्ञानिक दृष्टि विकसित हुई, हिंदी निबंध साहित्य का भंडार बढ़ा, गंभीर मनोभाव का सुंदर विवेचन देखने को मिला, या निबंध लेखन की विभिन्न शैलियों का उदय हुआ। आपको बताना है द्विवेदी युगीन निबंधों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा निबंध लेखन के विभिन्न शैलियों का उदय। निबंध लेखन के विभिन्न शैलियों का उदय जो है भारतेंदु युग में हुआ था, और इन शैलियों का विकास देखने को मिलता है द्विवेदी युगीन निबंधों में। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, मरी खाल की हाय किसका निबंध है? बाबू गुलाब राय, चतुरसेन शास्त्री, डॉक्टर रघुवीर सिंह या राय कृष्णदास। मरी खाल की हाय किसका निबंध संग्रह है? सही उत्तर है चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री का एक निबंध संग्रह है तरलाग्नि। इसको याद रखिएगा। यह कब है? 1936 ईस्वी में है। और ये जो मरीखाल की हाय है यह 1939 ईस्वी में है। इन दोनों निबंध संग्रहों में राष्ट्रीय भावना आवेगपूर्ण शैली में व्यक्त हुई है। इसके अलावा एक इनका है अंतस्थल। अंतस्थल है 1921 ईस्वी में। इन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, मैं दर्पण हूँ वह जिसके सामने वर्तमान अशांत विश्व सदैव ताता धा नाच रहा है। कथन किसका है? भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर संपूर्णानंद, बेचन शर्मा उग्रे या वियोगी हरि। मैं दर्पण हूँ वह जिसके सामने वर्तमान अशांत विश्व सदैव ताता धा नाच रहा है। यह महत्वपूर्ण कथन है और आपको बताना है किसका है। सही उत्तर है पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, टूटी छोटी कड़ियां किसका निबंध है? डॉक्टर बच्चन सिंह, हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी या यशपाल। टूटी छोटी कड़ियां किसका निबंध संग्रह है? सही उत्तर है इसका हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का यह निबंध संग्रह है 1973 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। इनका एक अन्य निबंध संग्रह है पुराने झरोखे। पुराने झरोखे, जो कि 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से यशपाल का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? आपको बताना है। न्याय का संघर्ष, बात बात में बात, देखा सोचा समझा या प्रस्तुत प्रश्न। इनमें से यशपाल का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत प्रश्न। यह किसका निबंध संग्रह है? 1936 ईस्वी में यह प्रकाशित जैनेन्द्र का निबंध संग्रह है। ठीक है, और न्याय का संघर्ष, बात बात में बात, देखा सोचा समझा यशपाल के निबंध संग्रह है। न्याय का संघर्ष 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बात बात में बात 1950 में प्रकाशित हुआ, और देखा सोचा समझा 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हो सकता है इसे क्रम से लगाने वाले प्रश्न पूछे जाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध संग्रह कौन सा है? हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, माटी हो गई सोना, साहित्य सहचर या संकल्पिता। निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध संग्रह कौन सा है?
सही उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य का आधुनिक युग। यह नंद दुलारी वाजपेयी का निबंध संग्रह है। माटी हो गई सोना किसका है? यह है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का यह निबंध संग्रह है। इसके अलावा साहित्य सहचर 1965 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और संकल्पिता की बात करें तो 1968 ईस्वी में है महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी प्रश्न मैं बता रही हूँ सभी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रश्न है, असत्य कथन चुनना है। उदयपुरोदय मेवाड़ की ऐतिहासिक एवं प्रमाणिक सूचना दी गई है। ये जो उदयपुरोदय रचना है इसमें कालचक्र में हिंदी नए चाल में ढली। जातीय संगीत में जातीय संगीत में संगीत के रागों का वर्णन है और कालचक्र का प्रकाशन 1884 है। आपको असत्य कथन चुनना है। सही उत्तर हो जाएगा जातीय संगीत में संगीत के रागों का वर्णन है। यह गलत कथन है, इसलिए यह सही हो जाएगा। जातीय संगीत में राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा व्यक्त की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु की कविता में उनका संस्कार है गद्य में विचार। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या रामविलास शर्मा का? भारतेंदु की कविता में उनका संस्कार है गद्य में विचार। सही उत्तर है इसका रामस्वरूप चतुर्वेदी। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। छोटा सा कथन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 है। प्रताप नारायण मिश्र का कौन सा निबंध भावात्मक नहीं है? दया पात्र जीव, भाव, धोखा या स्त्री? इनमें से कौन सा निबंध भावात्मक निबंधों की श्रेणी में नहीं है? ये सभी प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। और स्त्री जो है यह भावात्मक निबंधों की श्रेणी में नहीं आता। यह है सामाजिक निबंध। यह है सामाजिक निबंध। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। निबंध लिखना हिंदी में नई चीज थी। बांग्ला में उपन्यास, कविता, नाटक के लिए आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे। मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, गुलाब राय का, रामविलास शर्मा का या नामवर सिंह का? आपको बताना है यहाँ कथन किसका है। निबंध लिखना हिंदी में नई चीज थी। बांग्ला में उपन्यास, कविता, नाटक के लिए आदर्श मिल सकते थे, यानी कि ऐसे आदर्श जिन्हें देखकर अन्य रचनाएं कर सके। लेकिन प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे। मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। यह कथन रामविलास शर्मा जी का है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। शुक्ल जी ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? यह पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है। प्रेमघन के, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के या राधाचरण गोस्वामी जी के? और इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को शुक्ल जी ने बातों का संग्रह कहा है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो राधाचरण गोस्वामी जी हैं इनकी एक रचना है यमलोक की यात्रा। यमलोक की यात्रा, ठीक है। यह जो है स्वप्न शैली में लिखा गया है। ठीक है, इसकी शैली याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। एकदम छोटा सा कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है, किसका कथन है? शुक्ल जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, बाल मुकुंद गुप्त का या अध्यापक पूर्ण का? इंपॉर्टेंट है यह। अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है, यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्ल जी ने किसके गद्य विधान को सयास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? गोविंद नारायण मिश्र, प्रेम घन, श्याम सुंदर दास या बाल मुकुंद गुप्त जी को? शुक्ल जी ने किसके गद्य विधान को सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका गोविंद नारायण मिश्र। गोविंद नारायण मिश्र का एक निबंध है विभक्ति विचार। विभक्ति विचार,
इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, शुक्ल जी के अनुसार लिखते समय किनके ध्यान में बाण और दंडी रहा करते थे? गोविंद नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, श्याम सुंदर दास या बाल मुकुंद गुप्त? शुक्ल जी के अनुसार लिखते समय किनके ध्यान में बाण और दंडी रहा करते थे? सही उत्तर है इसका गोविंद नारायण मिश्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, इसको लेरिस की छाव में किसका निबंध संग्रह है? ज्ञान चतुर्वेदी का, पुरुषोत्तम अग्रवाल का, असगर वजाहत का या नरेंद्र कोहली का? सही उत्तर है पुरुषोत्तम अग्रवाल का। यह निबंध सन 2015 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। असगर वजाहत की बात कर लेते हैं, इनके निबंध संग्रह देख लेते हैं एक बार। असगर वजाहत के एक निबंध है, असगर वजाहत का निबंध संग्रह है ताकि देश में नमक रहे, देश में नमक रहे। और यह कब प्रकाशित हुआ है? यह प्रकाशित हुआ है 2014 में। और एक है सफाई गंदा काम है, सफाई गंदा काम है। यह कब प्रकाशित हुआ है? 2015 में। तो ये असगर वजाहत के निबंध संग्रह है। बात कर लेते हैं ज्ञान चतुर्वेदी के निबंधों की। ठीक है, इनका एक निबंध संग्रह है रंदा, जो कि 2018 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इन्हें याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, विचारों की, एक मिनट रुक जाइए, विचारों की तेजस्विता और कथन लालित्य का अपूर्व सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है, जैसे कबीर और रविंद्रनाथ दोनों एक जगह पर मिल जाएं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन किसके संबंध में है? उन्होंने कहा है कि विचारों की तेजस्विता और कथन लालित्य का अपूर्व सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है। आपको बताना है किनके? शुक्ल जी के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, भारतेंदु जी के या विद्यानिवास मिश्र के? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है, यह कथन किसका है? नंद किशोर नवल, बाबू गुलाब राय, मुक्ति बोध या मलयज? यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीति काल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है बाबू गुलाब राय। यह गुलाब राय का कथन है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, सींग वाले गधे किसका निबंध संग्रह है? हरीश नवल, मलयज, जवाहर चौधरी या प्रेम जन्मेजय? इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह 2023 में ही प्रकाशित हुआ है, सींग वाले गधे, जो कि प्रेम जन्मेजय का निबंध संग्रह है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, जहां मैं खड़ा हूं किसका निबंध संग्रह है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज की क्लास का अब तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है, जहां मैं खड़ा हूं किसका निबंध संग्रह है? नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, उमेश प्रसाद सिंह, श्री राम परिहार या हरीश नवल? सही उत्तर है उमेश प्रसाद सिंह। जहां मैं खड़ा हूं यह निबंध संग्रह है उमेश प्रसाद सिंह का, 2023 में प्रकाशित हुआ है। अब बात कर लेते हैं क्यों महत्वपूर्ण था यह प्रश्न। ठीक है, जहां मैं खड़ा हूं यह रामदरस मिश्र जी की आत्मकथा भी है। रामदरस मिश्र की आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा का पहला खंड है। ठीक है, और इसके अलावा इनका इसी नाम से निबंध भी है। ठीक है, इसी नाम से एक इनका निबंध भी है, जो इनके निबंध संग्रह कितने बजे हैं, इनका एक निबंध संग्रह है कितने बजे हैं, इसमें यह संकलित है। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 21 को देखिए, मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में कौन से कवि नहीं है?
सूरदास, तुलसीदास, सेनापति या घनानंद। मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न एक आलोचना संबंधी पुस्तक है जो 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसमें सूर, तुलसी, देव, बिहारी, केशवदास, भूषण, सेनापति, चंद और हरिश्चंद्र इन कवियों को लिया गया था। ये कुल 9 कवि थे जिसमें घनानंद शामिल नहीं थे, तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह का प्रश्न जो है अभी हाल ही के पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था। प्रेमचंद के उपन्यासों के उर्दू नामों को पूछा गया था कि कौन सा सही है या कौन सा नहीं सही है। रंगभूमि उपन्यास का एक अन्य नाम क्या है? जलवाए इसार, गो से आफियत, चौगाने हस्ती या असरारे माआविद। रंगभूमि उपन्यास का एक अन्य नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा चौगान ए हस्ती, यानी कि विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा। यह रंगभूमि उपन्यास का उर्दू नाम है चौगान ए हस्ती। जलवाए इसार उपन्यास का इन्होंने वरदान नाम से हिंदी रूपांतरण किया था और गोसे आफियत का इन्होंने प्रेमाश्रम नाम से हिंदी में रूपांतरण किया था और असरारे माआविद देवस्थान का रहस्य नाम से इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, और ये जो चौगान हस्ती यानी कि रंगभूमि उपन्यास है, इसके पात्र पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो हम एक बार इन्हें देख लेते हैं। एक इसका पात्र है सूरदास, एक है जान सेवक, यह एक शोषक है, पूंजीपति वर्ग का है, जान सेवक पूंजीपति है। मिस्टर क्लार्क, ठीक है, इसी की गोली से जो है यह सूरदास मारा जाता है, यह जिलाधीश होता है। ठीक है, जिलाधीश। इनके पात्रों को देख लेते हैं। ये सूरदास उपन्यास माफ कीजिएगा रंगभूमि उपन्यास हमेशा ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें ये जो विनय एक पात्र है और एक है सोफिया पात्र, इनकी प्रेम कथा भी चलती रहती है, तो इनको याद रखिएगा। ये नायक नायिका है स्वयं में, उपन्यास के नायक नायिका नहीं कह सकते हैं। इन दोनों की प्रेम कथा चलती है। एक पात्र है रानी और एक पात्र है जाह्नवी, एक पात्र है जाह्नवी और एक पात्र है प्रभु सेवक। इन्हें याद रख सकते हैं आप इन उपन्यास के पात्रों को। इसके अलावा इस उपन्यास के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि यह उपन्यास जो है प्रेमचंद जी का गांधीवाद से प्रभावित था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, चुंबन और चाटा किसका उपन्यास है? राधिका रमण प्रसाद सिंह, सियाराम शरण गुप्त, भगवती प्रसाद वाजपेयी या चंडी प्रसाद हृदय। चुंबन और चाटा किसका उपन्यास है? सही उत्तर है इसका राधिका रमण प्रसाद सिंह। चुंबन और चाटा राधिका रमण प्रसाद सिंह का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यासों को देख लेते हैं, जैसे कि एक उपन्यास है इनका राम रहीम। ठीक है, 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एक है पुरुष और नारी, पुरुष और नारी। इससे हम लोग के आपका जो है उपन्यासों का रिवीजन हो जाएगा। पुरुष और नारी 1949 ईस्वी में, 39 ईस्वी में है और एक उपन्यास है इनका संस्कार नाम से 1942 ईस्वी में। ठीक है, भगवती प्रसाद वाजपेयी का एक उपन्यास है अनाथ पत्नी, यह परीक्षा में आ चुका है विकल्प में अनाथ पत्नी। ठीक है, कब है? 1928 ईस्वी में है। सियाराम शरण गुप्त की बात कर लेते हैं। सियाराम शरण गुप्त का प्रथम उपन्यास था गोद, जो कि 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है नारी नाम से 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। अब बात कर लेते हैं हम चंडी प्रसाद हृदय की। ठीक है, चंडी प्रसाद हृदय का एक उपन्यास है मनोरमा। मनोरमा उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1924 ईस्वी में। और एक उपन्यास है इनका मंगल प्रभात, मंगल प्रभात, और यह जो है 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह एक कथन है, प्रेमचंद में आक्रोश और क्षोभ है।
ठीक है। सियाराम शरण जी सारे गरल को मौन भाव से स्वीकार कर लेते हैं। कथन किसका है? गुलाब राय का, रामविलास शर्मा का, रामचंद्र तिवारी का या मुक्तिबोध का? प्रेमचंद में आक्रोश और क्षोभ है। सियाराम शरण जी सारे गरल को मौन भाव से स्वीकार कर लेते हैं। सही उत्तर है रामचंद्र तिवारी का यह कथन है। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। विनाश के बादल, विपथगा, बेकसी का मजार इत्यादि किसके उपन्यास हैं? अज्ञेय के, प्रताप नारायण श्रीवास्तव के, विष्णु प्रभाकर के या उदय शंकर भट्ट के? ध्यान से प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। विनाश के बादल, विपथगा, बेकसी का मजार इत्यादि किसके उपन्यास हैं? सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण श्रीवास्तव। यह इनके उपन्यास हैं। ठीक है। इनका प्रथम उपन्यास है विदा, जो कि 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा इनका एक उपन्यास है वंदिता, जो कि 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एक उपन्यास है प्रताप नारायण श्रीवास्तव का विश्वास की वेदी पर। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। विश्वास की वेदी पर। ये गांधीवाद से प्रभावित थे। और एक इनकी रचना देख लेते हैं। चीनी आक्रमण पर प्रभावित, चीनी आक्रमण से पर आधारित जो रचना है अभी हाल ही की पीजीटी की परीक्षा में पूछी गई थी। तो ये जो विश्वास की वेदी पर है, अभी जो मैंने बताया वो चीनी आक्रमण पर आधारित थी। इसके अलावा इनका एक उपन्यास है वंचना, जो कि 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह भी चीनी आक्रमण पर आधारित है। इसके अलावा व्यावर्तन, व्यावर्तन यह भी 1964 ईस्वी में प्रकाशित है और यह भी जो है चीनी आक्रमण पर आधारित है। ठीक है। और एक उपन्यास इनका है 1857 की क्रांति के पर आधारित। 1857 की क्रांति को केंद्र में रखकर इन्होंने विहान नाम से उपन्यास लिखा था। ठीक है। किसने? प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी ने। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 26। बंगाल के अकाल की त्रासदी पर आधारित उपन्यास इसमें से कौन सा है? बूंद और समुद्र, महाकाल, शतरंज के मोहरे या सुहाग के नुपुर? बंगाल के अकाल की त्रासदी पर आधारित उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर है महाकाल। 1946 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। अगर बात करें बूंद और समुद्र की तो यह 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शतरंज की मोहरे की बात करें तो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये सभी जो है अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। ये जो नुपुर शब्द है यह परीक्षाओं में शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं ये जो महाकाल उपन्यास है, ये महाकाल उपन्यास है, इसका एक अन्य नाम भूख भी है। जितने भी तथ्य परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं। बूंद और समुद्र की बात करेंगे जो 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें यह जो है सामाजिक विसंगतियों, रूढ़िवाद, जाति भेद, पूंजीवाद का विरोध इत्यादि इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। इस उपन्यास को, ये जो बूंद और समुद्र उपन्यास को अमृतलाल नागर जी ने देश के मध्य वर्गीय नागरिक समाज का गुण दोष भरा चित्र कहा है। यह भी आप याद रखिएगा। करिए शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे उपन्यास की, तो इस उपन्यास में 1820 से लेकर के 1837 तक के अवध क्षेत्र के जीवन का वर्णन किया गया है। और ये जो सुहाग के नुपुर हैं, इस यह जो तमिल महाकाव्य है एक सिलप्पदिकारम, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पता नहीं मैं सही से उसको बोल पा रही हूँ या नहीं। सिलप्पदिकारम, सिलप्पदिकारम यह जो महाकाव्य है तमिल महाकाव्य है, इस पर आधारित यह उपन्यास है। इसमें मध्यकालीन कुल वधुओं का चित्रण किया गया है। इसके अलावा अगर अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यासों की बात करें तो एक है नाच्यो बहुत गोपाल, नाच्यो बहुत गोपाल। इनके उपन्यास हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और क्रम से लगाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर इनको डिटेल में बता रही हूँ, रिवीजन हो जाएगा।
78 में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था और यह दलित समाज पर आधारित उपन्यास है। इसमें एक पात्र पूछी जाती है, निर्गुनिया। यह परीक्षाओं में पूछी जाती है कि किस उपन्यास के पात्र है निर्गुनिया। तो ये जो है नाचियो बहुत गोपाल के पात्र है। यह एक ब्राह्मण युवती रहती है और ब्राह्मण युवती से ये मैतर समाज में इसके जाने का वर्णन किया गया है। ठीक है। और एक उपन्यास है इनका अग्निगर्भा। अग्निगर्भा जो कि 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें दहेज की समस्या और उसके दारुण परिणाम का संकेत किया गया है, उसको दिखाया गया, उसका वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 27 को देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है? ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह। अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है? रामधारी सिंह दिनकर, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर या भगवती चरण वर्मा। सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर का। अर्धनारीश्वर उपन्यास 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 1993 ईस्वी में इस उपन्यास के लिए विष्णु प्रभाकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यह रचना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्न यह इसलिए है क्योंकि ये जो अर्धनारीश्वर है ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध संग्रह भी है। ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर का क्या है, यह कौन सी रचना है, किस विधा की? निबंध संग्रह है। रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह और विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है अर्धनारीश्वर। 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, 1992 में प्रकाशित हुआ। किस चीज का वर्णन किया गया है इस उपन्यास में? स्त्री के शोषण, बलात्कार एवं यातना का वर्णन करते हुए स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का अंकन किया गया है। वही बात कर लेते हैं विष्णु प्रभाकर जी के अन्य उपन्यासों की। इसमें एक है निशिकांत। निशिकांत है 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तट के बंधन है, तट के बंधन, और यह 1955 ईस्वी में ही है। एक है स्वप्नमयी। स्वप्नमयी यह है 1956 ईस्वी में। और एक है कोई तो, कोई तो, और यह था 1980 ईस्वी में। ठीक है। क्रम से लगाने वाले प्रश्न आए तो छूटने नहीं चाहिए। प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मुंबई के मछुआरों का जीवन चित्रित है? नए मोड़, सागर लहरें और मनुष्य, लोक परलोक या शेष अशेष। निम्न में से किस उपन्यास में मुंबई के मछुआरों का जीवन चित्रित है? सही उत्तर है सागर लहरें और मनुष्य। यह उपन्यास 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये जो शेष अशेष उपन्यास है इसमें साधु सन्यासियों के पाखंड युक्त भ्रष्ट चरित्र का चित्रण किया गया है। 1960 में यह प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 है। निम्न में से किस उपन्यास का पात्र चेतन नहीं है या नायक चेतन नहीं है? गिरती दीवारें, एक नन्ही कंदील, पलटती धारा या एक रात का नरक। ये सभी उपेंद्रनाथ अस्क के उपन्यास हैं। आपको बताना इनमें से किस उपन्यास का पात्र या नायक चेतन नहीं है। सही उत्तर है एक रात का नरक, यानी कि विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। यह मुझे याद नहीं आ रहा है ऐसा प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया था, बट हाल ही में किसी परीक्षा में ये विकल्प में था। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रखा। हो सकता है प्रश्न हूबहू ना मिलता हो, लेकिन रचना जो थी वही पूछी गई थी। रैक्व ऋषि और राजकुमारी जबाला के प्रेम का वर्णन किस उपन्यास में मिलता है? बाण भट्ट की आत्मकथा में, चारुचंद्र लेख में, अनाम दास का पोथा में या पुनर्नवा में। रैक्व ऋषि और राजकुमारी जबाला के विवाह का वर्णन। ठीक है। जबाला के विवाह का वर्णन किस उपन्यास में है? सही उत्तर हो जाएगा इसका आनाम दास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है। ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास है। आनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और पुनर्नवा 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं।
कला यथार्थ को देख लेना या दिखा देना नहीं है। कलात्मक प्रयोजन से यथार्थ उत्पन्न कर सकना या उसका उपयोग कर सकना ही कला है। यह किसका कथन है? निराला का, यशपाल का, भीष्म साहनी का या नंद दुलारी वाजपेयी का? कला यथार्थ को देख लेना या दिखा देना नहीं है। कलात्मक प्रयोजन से यथार्थ उत्पन्न कर सकना या उसका उपयोग कर सकना ही कला है। सही उत्तर है इसका यशपाल। यशपाल का कथन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? निमिषा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र या धुप्पल? भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास इसमें से नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा निमिषा। निमिषा जो है यह उपेंद्र नाथ अस्क का उपन्यास है। उपेंद्र नाथ अस्क जी का उपन्यास है जो 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा का है, 1934 ईस्वी में है। पाप पुण्य का लेखा जोखा देखने को मिलता है। बोले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी में प्रकाशित है और धुप्पल 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 33 को देख लेते हैं। मुक्तिबोध किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र का, इलाचंद जोशी का, शिवपूजन सहाय का या ऋषभ चरण जैन का? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र का। मुक्तिबोध जैनेन्द्र का उपन्यास है, 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राजनीतिक विमर्श का उपन्यास है। 1966 ईस्वी में इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसलिए यह रचना इम्पोर्टेंट हो जाती है। मुक्तिबोध उपन्यास इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जैनेन्द्र के उपन्यासों में देखते हैं तो एक है दशार्क, परीक्षा में पूछा जा सकता है, 1985 ईस्वी में प्रकाशित है। एक है अनाम स्वामी, अनाम स्वामी, यह कब प्रकाशित हुआ? 1974 ईस्वी में। इसके अलावा एक है व्यतीत, व्यतीत 1953 ईस्वी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34। नागार्जुन की बहुत बड़ी विशेषता उनके भीतर निरंतर जलने वाली आग है। यह किसका कथन है? मुक्तिबोध, निराला, नामवर सिंह या रामचंद्र तिवारी? नागार्जुन की बहुत बड़ी विशेषता उनके भीतर जलने वाली आग है। सही उत्तर है रामचंद्र तिवारी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 35 है। यह भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। धरती उपन्यास किसका है? अमृत राय, भैरव प्रसाद गुप्त, भीष्म साहनी या नागार्जुन? धरती उपन्यास है भैरव प्रसाद गुप्त का, यानी कि विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। वही बात करें भैरव प्रसाद गुप्त की, यह जो धरती उपन्यास है यह 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा इनकी एक रचना है भाग्य देवता, उपन्यास है भाग्य देवता, जो कि 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब यहाँ पर ये बात आती है कि धरती एक किसी और की भी रचना है। ठीक है, धरती एक रचना है त्रिलोचन की, त्रिलोचन शास्त्री, इनकी भी रचना है, इनका काव्य संग्रह है। और समय देवता से मिलता जुलता एक नाम है, माफ कीजिएगा, भाग्य देवता से मिलता जुलता एक नाम है समय देवता। ठीक है, समय देवता जो कि किसकी रचना है? नरेश मेहता की, नरेश मेहता की रचना है। और एक बात करें, एक इसी से मिलता जुलता नाम है साहित्य देवता, साहित्य देवता, यह किसकी रचना है? 1943 ईस्वी में यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि मिलते जुलते नामों वाली रचनाएं हमें पता चली। जैसे कि धरती उपन्यास पूछे तो भैरव प्रसाद गुप्त, धरती काव्य संग्रह पूछे तो त्रिलोचन शास्त्री, समय देवता नरेश मेहता, साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी, भाग्य देवता भैरव प्रसाद गुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 है। रांगे राघव का कौन सा उपन्यास गोरखनाथ और नाथ पंथ पर आधारित है? चीवर, पथ का पाप, राह न रुकी, जब आवेगी काली घटा। ये पाथ नहीं है, पथ है, पथ का पाप।
रांगी राघव का कौन सा उपन्यास गोरखनाथ और नाथ पंथ पर आधारित है? आवेगी काली घटा। यह 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह उपन्यास गोरखनाथ और नाथ पंथ पर आधारित है। बात कर लेते हैं इनके चीवर उपन्यास की, जो कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें हर्षकालीन बौद्ध धर्म के उत्थान का चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 37 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बलिया का सामाजिक यथार्थ ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया है? सूखा पत्ता, बीच की दीवार, सुखजीवी या इन्हीं हथियारों से? ये सभी उपन्यास जो हैं अमरकांत के हैं। अमरकांत से उत्तर है इन्हीं हथियारों से। यह उपन्यास 2003 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें बलिया के सामाजिक यथार्थ और का ईमानदारी के साथ चित्रण किया गया है। सामाजिक यथार्थ ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया है। बात कर लेते हैं बीच के दीवार के प्रकाशन वर्ष की, तो 1981 में यह प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 है। नरक कुंड में वास, लाट की वापसी, जमीन अपनी तो थी नामक उपन्यास किसने लिखे हैं? जगदीश चंद्र ने, हृदय ने, मार्कंडे ने या काशीनाथ सिंह ने? नरक कुंड में वास, लाट की वापसी, जमीन अपनी तो थी। सही उत्तर है जगदीश चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है। शब्द भी हत्या करते हैं किसका उपन्यास है? जगदीश चंद्र, हृदय, मार्कंडे या काशीनाथ सिंह? शब्द भी हत्या करते हैं यह जो है हृदय का उपन्यास है, यानी कि विकल्प बी से उत्तर हो जाएगा। सन 2012 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। मीरा के प्रभु गिरधर नागर किसका उपन्यास है? सुधाकर अदीप का, मेवाराम का, बच्चन सिंह का या देवेंद्र सत्यार्थी का? मीरा के प्रभु गिरधर नागर किसका उपन्यास है? सन 2023 में प्रकाशित हुआ है यह। से उत्तर हो जाएगा सुधाकर अदीप का। प्रश्न संख्या 41 को देख लेते हैं। अकेला पलाश उपन्यास की लेखिका कौन है? पद्मा सचदेव, मेहरुनिशा परवेज, कुसुम अंसल या चित्रा मुदगल? अकेला पलाश किसका उपन्यास है? यह उपन्यास 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास है मेहरुनिशा परवेज का, यानी विकल्प बी से उत्तर हो जाएगा। चित्रा मुदगल का एक उपन्यास याद रखिएगा, नकटौरा। नकटौरा 2022 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अज्ञेय का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? अमर वल्लरी, कोठरी की बात, परंपरा या खंडहर की आत्माएं? इनमें से अज्ञेय का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? अमर वल्लरी जो है 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कोठरी की बात भी 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। परंपरा 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और खंडहर की आत्माएं 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इससे क्रम से लगाने वाले प्रश्न बन सकते हैं। सही उत्तर है खंडहर की आत्माएं। इलाचंद जोशी जी का कहानी संग्रह है। इलाचंद जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 है। जिंदगी लौट आई थी किसका कहानी संग्रह है? शेखर जोशी, रामदास मिश्र, शैलेश मटियानी या रविंद्र कालिया? जिंदगी लौट आई थी किसका कहानी संग्रह है? सही उत्तर है इसका रामदरस मिश्र का। और अन्य रचनाकारों को देख लेते हैं, जैसे कि शैलेश मटियानी। इनके कहानी संग्रहों की बात कर लेते हैं। इनका कहानी संग्रह है तीसरा सुख। तीसरा सुख। और यह कब प्रकाशित हुआ? 1972 ईस्वी में। इसके अलावा शैलेश मटियानी जी का एक और कहानी संग्रह है, उत्सव के बाद। उत्सव के बाद, और यह प्रकाशित हुआ 1981 ईस्वी में। इसके अलावा एक है नाच जमूरे नाच।
ये पूछा जा चुका है। नाच जमुरे नाच 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है। शेखर जोशी की भी कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। शेखर जोशी के कहानी संग्रहों में एक आता है दाजियो, पूछा जाता है यह परीक्षा में, 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एक है आदमी का डर, आदमी का डर, यह 2000 माफ कीजिएगा 2011 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है कोशी का घटवार, बहुत से विद्यार्थियों ने पढ़ी होगी, जिन्होंने नेट की तैयारी की होगी उन्होंने पढ़ा होगा कोशी का घटवार कहानी, यह भी शेखर जोशी की ही कहानी है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, आदमी नामा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, ज्ञान रंजन, हिमांशु जोशी। ये जो आदमी नामा नाम है, इसको सुन के क्या याद आ रहा है आपको? जिंदगी नामा का याद आना चाहिए। ठीक है। आदमी नामा कहानी संग्रह जो है यह काशीनाथ सिंह का कहानी संग्रह है। इसके अलावा इनके अन्य कहानी संग्रहों में एक है लोग बिस्तरों पर, लोग बिस्तरों पर, और यह कब प्रकाशित हुआ था? 1968 ईस्वी में। इसके अलावा एक है सुबह का डर, सुबह का डर, अभी हमने पढ़ा आदमी का डर जो कि शेखर जोशी का कहानी संग्रह है, और यह है सुबह का डर। ठीक है। काशीनाथ सिंह का कहानी संग्रह 1975 ईस्वी में। ठीक है। आदमी नामा जो है यह रचना है 1978 ईस्वी में। इसके अलावा एक कहानी पूछी जा चुकी है, कहानी संग्रह पूछा जा चुका है काशीनाथ सिंह का, सदी का सबसे बड़ा आदमी, सदी का सबसे बड़ा आदमी, और यह कब प्रकाशित हुआ था? 1986 ईस्वी में। इसके अलावा कविता की नई तारीख, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखने से ही नहीं, मतलब नाम से नहीं पता चल रहा है कि कहानी संग्रह है। कविता की नई तारीख, लग रहा है या तो आलोचना है या तो निबंध है, ऐसे। यह 2010 में प्रकाशित है कहानी संग्रह। इसके अलावा एक कहानी संग्रह इनका याद रखिएगा, खरोच। ठीक है। 2014 में। काशीनाथ सिंह प्रगतिशील चेतना के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। विवर्त किसका कहानी संग्रह है? जैनेन्द्र का, जगदीश चतुर्वेदी का, गिरिराज किशोर का, या गंगा प्रसाद विमल का? विवर्त किसका कहानी संग्रह है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, मिलते जुलते रचना, मिलते जुलते नाम वाली यह रचना है। विवर्त किसका कहानी संग्रह है? सही उत्तर है जगदीश चतुर्वेदी का यह कहानी संग्रह है। जैनेन्द्र का उपन्यास है। ठीक है। विवर्त नाम से जैनेन्द्र का उपन्यास है, और वर्त नाम से जगदीश चतुर्वेदी का कहानी संग्रह है। 1981 ईस्वी में यह कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 46 को देख लेते हैं। उदय प्रकाश की साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कौन सी है? पाल गोमरा का स्कूटर, मोहनदास, अंतिम नींबू, या तिरीच? पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश की रचना है, 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। वहीं बात करें मोहनदास की रचना की, जो 2006 में प्रकाशित हुआ। अंतिम नींबू 2023 में प्रकाशित है, और तिरीच 1989 ईस्वी में प्रकाशित है। और साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना है मोहनदास। यह एक लघु उपन्यास माना जाता है। इसे सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। निम्नलिखित में से शिवानी का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? पुष्पहार, रथ्या, स्वयं सिद्धा, फिर बसंत आया? इसमें से शिवानी का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है, आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका फिर बसंत आया। ये जो है 1961 में प्रकाशित उषा प्रियंवदा का कहानी संग्रह है। ठीक है। उषा प्रियंवदा का कहानी संग्रह है। इसके अलावा बात कर लेते हैं पुष्पहार की। तो पुष्पहार जो है 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रथ्या 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। स्वयं सिद्धा 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर बसंत आया 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 48 है। गमे हयात ने मारा किसका कहानी संग्रह है? राजी सेठ, मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, या कृष्णा अग्निहोत्री?
सही उत्तर है इसका राजी सेठ। गमे हयात ने मारा राजी सेठ का कहानी संग्रह है जो कि सन 2006 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 49 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ममता कालिया का कहानी संग्रह नहीं है। दूरस्थ दाम्पत्य, थोड़ा सा प्रगतिशील, मुखौटा या कितनी कैदें। ममता कालिया का कहानी संग्रह इसमें से कौन सा नहीं है? महिला रचनाकारों की क्लास हो चुकी है, तो महिला रचनाकारों से संबंधित रचनाएं आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। सही उत्तर है इसका कितनी कैदें। कितनी कैदें किसका है? मृदुला गर्ग का। मृदुला गर्ग का कब प्रकाशित है? 1975 ईस्वी में प्रकाशित है। ठीक है, ये जो दुरस्थ दाम्पत्य है ममता कालिया का कहानी संग्रह सन 2024 में प्रकाशित है। तो बिहाली की रचना है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। पत्थर गली कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? लता शर्मा, नासिरा शर्मा, मैत्रेयी पुष्पा या कुसुम चतुर्वेदी। पत्थर गली किसका कहानी संग्रह है? सही उत्तर है नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह है। 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 51 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी में भोपाल गैस त्रासदी का चित्रण किया गया है? उर्फ सैम, कितनी कैदें, समागम या विनाश दूत। यह इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी को हम आगे और भी जितनी गद्य विधाएं बच जाती हैं उसमें मैं आगे की क्लास करवाने वाली हूँ। सही उत्तर है विनाश दूत। इसमें भोपाल गैस त्रासदी का चित्रण किया गया है। ये सभी कहानियां जो हैं यह मृदुला गर्ग जी की हैं। ठीक है, मृदुला गर्ग की। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इस क्लास को और अच्छी तरीके से देखिए। कुछ नोट करना हो तो नोट कीजिए। जो भी वर्ड विषय रहे हैं, उपन्यासों के वर्ड विषय देखें या कहानियों के वर्ड विषय की किस कहानी में किसका चित्रण किया गया है, और मिलते जुलते नाम की रचनाएं जो मैंने अभी बताई उन्हें भी आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।